हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 3 का बैच। इस बैच में हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के व्यू से बता रहे थे वीवीआई क्वेश्चन पार्ट 3 का, जिसका सेशन था 2022 से 25। यह लास्ट बैच है, इसके बाद सेमेस्टर बाय बैच हो गया है। तो इस बैच में हम सारा थ्योरी क्वेश्चन बताए हुए, जो भी छात्र अगर मेरा क्लास कर रहे थे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो अच्छी तरह हम बताए हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो पार्ट 3 के लिए, नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हो। यह जो क्लास हम ले रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन बैंक का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ साथ यह आपको अदर एग्जाम के लिए भी लाभदायक साबित होगा। अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, यानी आप ऑनर्स के साथ साथ कोई भी एग्जाम में बैठते हो उस लेवल का, तो वहां भी आपका यूजफुल साबित होगा, रामबाण साबित होगा। तो इसमें हम बता रहे थे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, क्रमबद्ध चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आज है क्लास नंबर 4। पिछले क्लास में कॉसेक और सेक वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, आज हम टेन वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखोगे कितना सिंपल तरीका से हम आप लोग को यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो हम बता रहे थे आप लोग को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम के व्यू से ही बता रहे। देखो यहाँ क्वेश्चन करा कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर के सहायता से इस क्वेश्चन को बनाना है। हम लोग का क्वेश्चन करा d2y बाई dx² प्लस 4y बराबर 4 इंटू tan 2x। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। और हम प्रयास कर रहे हैं बड़ा ही सिंपल तरीका से आपको क्वेश्चन बता, सारा कॉन्सेप्ट हम बताए थे आप लोग को। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है d2y बाई dx² प्लस 4y बराबर 4 इंटू tan 2x। इसको हम मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। बुआ यहाँ अगर आप y कॉमन लेते तो इसी को आप लिख सकते हो d2 बाई dx² प्लस 4 इंटू y बराबर 4 इंटू tan 2x। यह d बाई dx को d लिखेंगे तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो d² प्लस 4 इंटू y बराबर यह है 4 इंटू tan 2x। तो याद करो या y का जो गुणक है ना ब्रैकेट में, इसी को कहा जाता था द ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां से कहेंगे हम लोग द ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, तो यह हो गया मुन्ना d² प्लस 4 बराबर 0, d² बराबर -4। -4 को लिखेंगे 4 गुने -1, इसको लिखेंगे 4 गुने -1, तो ये जगह 4 गुने और -1 को लिखेगा i² और ये जगह 2i का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो यह d का वैल्यू जगह रूट ओवर 2i का होल स्क्वायर यानी प्लस -2i, यानी यह d का वैल्यू हो गया 2i और -2i, यानी d का वैल्यू 0 प्लस 2i और 0 माइनस 2i, विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। देख रहे हैं यहाँ से अल्फा रियल पार्ट है, तो हेयर अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 2। यहाँ तक क्लियर है।
अब बताओ, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अल्फा और बीटा का मान हम ले आए। जब सी एफ निकालोगे तो इसलिए हम लोग यहां से पढ़े थे कि सी एफ ऑफ वाई बराबर तो ई के पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन इंटू कॉस बीटा एक्स और सी टू इंटू साइन बीटा एक्स। यहाँ अल्फा का मान अगर 0 रखोगे तो ई के पावर 0 इजकल टू 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। और 1 गुने कोई संख्या दैट संख्या, तो अल्फा बीटा का मान अगर यहाँ से रखोगे यह हो जाएगा C1 इंटू कॉस बीटा की जगह 2x प्लस C2 इंटू साइन 2x। यह CF निकल गया। इसी CF को हम लोग मान लेते थे, यह CF हो गया तो C1 की जगह कैपिटल ए C1 की जगह कैपिटल ए और C2 की जगह कैपिटल बी मान लेते थे। यह जो कैपिटल ए और कैपिटल बी मानेंगे ना तो ए और बी फंक्शन हो जाएगा एक्स का। सारा कॉन्सेप्ट हम सिखाए थे आप लोग को, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ CF का मान यह हो गया तो C1 की जगह ए और C2 की जगह बी मान लो, तो हम लोग इसको यहाँ से लिख सकते थे। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि लेट y बराबर या a इंटू कॉस 2x प्लस b इंटू साइन 2x, इसको मान लिया समीकरण 2। यहाँ पर कहेंगे यह जो है ना यह कंप्लीट प्रिमिटिव फंक्शन है गिवन इक्वेशन का। आप यहाँ से लिख सकते हो इतना बी द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। और यह जो ए और बी लिया ना, यहां से कहेंगे एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इतना आर द फंक्शन ऑफ एक्स। कैपिटल ए और कैपिटल बी फंक्शन है एक्स का। अब इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो y का dc हो जाएगा dy बाई dx। इसको अगर dc करोगे तो u प्लस v पर, फिर इसको करेगा u इंटू v पर, तो पहले का dc यह हो जाएगा da बाई dx और दूसरे का गुना प्लस यह a और cos का dc हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, फिर प्लस यह हो जाएगा दूसरे का dc तो db बाई dx इंटू साइन 2x प्लस b और साइन का dc हो जाएगा cos 2x इंटू 2। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हो dy बाई dx। समझ में आ रहा होगा? किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो। बढ़े आगे देखो, तो यहाँ से यह हो जाएगा मुन्ना da बाई dx इंटू कॉस 2x प्लस db बाई dx इंटू साइन 2x प्लस यह हो जाएगा माइनस 2a इंटू साइन 2x प्लस 2b इंटू कॉस 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ से a और b का मान निकालोगे, इसका मतलब यह जो ब्रैकेट है इतना मस्ट बी 0। यहाँ से लिखेंगे वी चूज द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का मान निकालने के लिए यह जो ब्रैकेट है इतना का मान 0 लेना। हम बताए थे आप लोग को। यहाँ से क्या कहेंगे बाबू? अगर यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो वी चूज द वैल्यू ऑफ a
एंड बी, ए और बी का मान निकालने के लिए यहां से लेंगे सो पुट डी ए बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू साइन 2x का मान 0, इसको मान लिया समीकरण 3। तब बताओ जब हम इसका मान अगर 0 रख देते हैं तब यही ना बचेगा, तब यहां से क्या हो जाएगा, सच दैट इस प्रकार यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2a इंटू साइन 2x प्लस 2b इंटू कॉस 2x। इसको एक बार फिर डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डीसी हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर -2 अगर कॉमन ले लो इसको u इंटू भी पर, तो पहले का डीसी दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना साइन का जगह 2 इंटू कॉस 2x। क्लियर। फिर यहाँ पर अगर 2 यहाँ कॉमन ले लो तो पहले का डीसी यानी डी बी बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x प्लस बी, कॉस का माइनस है तो माइनस कर दिया 2b इंटू साइन 2x। अब यहां से क्या करना था आपको कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने यह ले आया और यहां से y का वैल्यू आपने यहां से यह लिखा था, तो y का मान और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, यह जो समीकरण है ना इसमें आप रख दो। क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बड़ा सिंपल तरीका से बता रहे हैं। तब यहां से हम लोग कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यह, जब इसको गुना कर दोगे तो जगह -2 इंटू साइन 2x और डी ए बाई डी एक्स प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा, तो -4a इंटू कॉस 2x प्लस 2 इंटू कॉस 2x डी बी बाई डी एक्स माइनस 4b इंटू साइन 2x प्लस 4y, तो 4 और y का मान अगर रख दोगे तो यह हो जाएगा a इंटू कॉस 2x प्लस b इंटू साइन 2x बराबर में था 4 इंटू tan 2x। अब बताइए जब आप अगर इसको सॉल्व करते हो यहाँ 4 से जब गुना करोगे ना तो इससे यह कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा, इसका फाइनली जो वैल्यू बच रहा है हम लोग को तो यह हो जाएगा माइनस, इसका जो फाइनली वैल्यू बचेगा हम लोग को तो यह हो जाएगा -2 इंटू साइन 2x डी ए बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू कॉस 2x डी बी बाई डी एक्स बराबर 4 इंटू tan 2x। अगर आप यहाँ 2 कॉमन लेके उधर भेज देते हो तो यही हो जाएगा माइनस साइन 2x डी ए बाई डी एक्स प्लस कॉस 2x डी बी बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू tan 2x। इसको मान लिया समीकरण 4। अब आपको यहाँ से क्या करना था, अब यहाँ पर आप लोग को सोचना है, यहाँ से अब आप लोग को सोचना है कि यह समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4 और यहाँ पर हम बताए थे आप लोग को, यहाँ से बताए थे यह समीकरण 3। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b का मान आ जाएगा। बताओ यहाँ से थोड़ा सोचिए आप लोग, यहाँ पर क्या कह रहा क्वेश्चन
तो हम स्क्रीन छोटा कर दिए हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स है, तो क्या करेंगे बाबू कि यहाँ किसी एक को गायब करोगे, इसका गुणक कॉस और इसका गुणक साइन। तो एक बार यहाँ से क्या करो आप लोग कि समीकरण 3 में आप साइन 2x से गुना करो, और समीकरण 4 में आप क्या करो cos 2x से गुना करके समीकरण 4 में और दोनों को जोड़ दो। तो इससे क्या होगा, यह डी ए बाई डी एक्स कट जाएगा, सिर्फ बचेगा डी बी बाई डी एक्स। मेरी बात ध्यान दे रहा है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसमें साइन से गुना कर दो, इसमें कॉस से गुना करके दोनों को ऐड करोगे, यह पद कट जाएगा, सिर्फ यह बचेगा। जब इसको हल करोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है डी बी बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू साइन 2x। क्लियर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते बुआ तो बताओ क्या हो जाएगा, डी बी बराबर 2 इंटू साइन 2x dx। अब इसको करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बराबर 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ यह हो जाएगा साइन 2x dx। तो डी बी का हो जाएगा बी 2, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल का जो गुणक उतने से भागा तो 2 2 कट जाएगा, तो माइनस कॉस 2x प्लस c2। यह b का मान निकाल लिया। उसी तहत हम यहां से लेंगे अगेन। फिर बताओ अगर हम इसको गायब करना चाहते थे, या तो डी बी बाई डी एक्स का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो तो डी ए बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, या अगर हम यहाँ डी बी बाई डी एक्स को हटाना चाहते हैं तो यहाँ साइन है और इसका गुणक कॉस है। एक बार क्या करेंगे फिर यहाँ से अगेन कि समीकरण 3 में आप cos 2x से गुना करो, और समीकरण 4 में साइन 2x से गुना करके और दोनों को घटा दोगे। मतलब एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा देंगे, इसका वैल्यू आ जाता है। जब सॉल्व करोगे ना तो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मुन्ना, इसका वैल्यू आ जाता है माइनस 2 इंटू tan 2x इंटू साइन 2x, इतना वैल्यू आ जाए। अगर अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बताओ यह हो जाएगा डी ए बराबर -2 tan 2x साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब इसको करेंगे हम लोग ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए -2 बाहर, यह हो जाएगा tan 2x इंटू साइन 2x dx। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आपको बड़ा सिंपल तरीका से सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बताइए डी का इंटीग्रेशन तो ए हो गया -2 हुआ, 10 को लिखेंगे साइन बाई को तो साइन 2 है, तो फिर साइन, तो साइन स्क्वायर 2x बटे कॉस 2x dx। यह हो गया -2, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x बटे कॉस 2x dx। -2 अलग अलग करोगे तो 1 बाई कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस, तो कट खुद के कॉस 2x इंटू dx। क्लियर है। यह हो जाएगा -2 1 बाई कॉस को कहेंगे कि सेक 2x dx, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यह हो जाएगा cos 2x dx। बताओ सेक का इंटीग्रेशन लॉग इंटू सेक, -2 पहले से है, आज 2 से भागा तो कट जाएगा 2 2 जाएगा माइनस लॉग इंटू सेक 2x प्लस tan 2x बेस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 से भागा 2 2 कट जाएगा, तब प्लस यह हो जाएगा साइन 2x प्लस c1। यह किसका वैल्यू आ गया मुन्ना, ए का वैल्यू यह आ गया।
अब ए और बी का मान आप यहां से क्या करोगे, यहां से आप ए और बी का मान निकाल लिया है, यहां से आप ए और बी का मान निकाल लिए हो, तो ए और बी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख, सॉरी समीकरण 2 में रख दो। क्लियर। यहां से क्या करना था हम लोग, अब कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 कितना था बाबू, y बराबर ए, तो ए के जगह वैल्यू दोगे माइनस लॉग इनटू सेक 2x प्लस tan 2x बेस ई प्लस साइन 2x प्लस c1 इंटू कॉस 2x प्लस b इंटू साइन 2x। तो b की जगह वैल्यू दोगे यहाँ पर, तो माइनस कॉस 2x, इसकी जगह वैल्यू देंगे ना, तो b का मान दोगे माइनस कॉस 2x प्लस c2 इंटू साइन 2x। इसी को सॉल्व करोगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगा ना, यहाँ से जो वैल्यू आएगा यही हो जाएगा इस इक्वेशन का द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, यही हो गया आंसर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसी टाइप का यह क्वेश्चन बना सकते हो। और इसी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया, जो हम अगले क्लास यानी कल बता देंगे, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको खत्म हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क में, यह क्वेश्चन आप बनाओगे, यह होमवर्क में दे रहे। जिस छात्र से अगर ना बने तो आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन करा कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, करा इस इक्वेशन को सॉल्व करो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सहायता से। क्वेश्चन करा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर x। करा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सहायता से। यह भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आपके जी में छोड़ रहे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद।